अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम एनागोल किला देखते हैं। उरान अपने साथियों के साथ बेस बदल के आगे बढ़ रहा है और बाजार के बीचों बीच रुक के अपने सिपाहियों से कहता है, हम जब हालात जंग में है तो लोगों की क्या हालत है ये जानते हैं। ताजरों की दुकानों का जायजा लो, मालूम करो कि कौन सस्ता बेचता है और कौन महंगा बेचता है। हर तरफ फैल जाओ। ये सुनते ही सिपाही फैल जाते हैं और खुद उरान अब्दुर्रहमान के साथ आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कबीले में हलीमा भागती भागती फातिमा के पास जाती है और उससे कहती है, बहन बहन मेरी बात सुनो, आयदनियों और सरोहान साहब की बीवियां हमें देखने के लिए आई हैं। फातिमा कहती है, माँ थोड़ा सा भी वक्त जाया नहीं करेंगी। पास खड़ा दरसन भी परेशानी के आलम में ये बातें सुन रहा होता है। इसी दौरान एराज एक खातून के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और हलीमा को देखते हुए कहती है, हलीमा खातून आप कहाँ थी? ये सुनते ही हलीमा एकदम से फातिमा के पीछे छुप जाती है। एराज पास आकर कहती है, निकलो निकलो वहाँ से निकलो। फातिमा खातून, अल्लाह का वास्ता है इसका दिफा न करें, बल्कि मालून खातून का हुक्म है कि आप भी वहाँ पर अच्छे से कपड़े पहनकर आ जाएं। आपके उम्मीदवार आपसे मिलने के लिए आए हैं, खूबसूरत नजर आने की कोशिश करिएगा। फातिमा पूछती है, क्या हो गया है एराज, हमसे और क्या चाहती हो? तो एराज हलीमा से कहती है, निकलो पीछे से निकलो। फातिमा के पुकारने पर हलीमा निकल आती है और कहती है, आप चाहते हैं कि मैं खूबसूरत नजर आऊं? हाँ अच्छा, जरूर जरूर, मैं खूबसूरत नजर आऊंगी। एराज खुश होते हुए कहती है, शाबाश, अब जा के मुंह धो लो। मगर हलीमा आगे बढ़ती है और जली हुई लकड़ी से कालक अपने मुंह पर लगा लेती है। फिर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो तीनों हैरान और परेशान हो जाती हैं। एराज अस्मा से कहती है, अस्मा पकड़ो इसे। वो इसे जबरदस्ती लेकर चल पड़ती हैं। फातिमा भी इनके पीछे जाती है। दरअसल परेशानी के आलम में ये मंजर देखते ही चला जाता है। कुछ देर के बाद एराज इन दोनों को लेकर खवातीन के पास पहुँचती है। हलीमा के मुंह पर कालक देखकर वो सब चौंक जाती हैं। फातिमा खुद इन्हें खुशामदीद कहती है और हलीमा को खामोश देखकर उसे इशारा करती है, तो हलीमा भी इनसे खुशामदीद कहती है। एक खातून हलीमा से कहती है, बेटी क्या तुम काले तवे पर गिर गई थी? मलून खातून बात संभालते हुए कहती हैं, हलीमा तो काम पर थी, अब ज्यादा इंतजार न करें, ये इसीलिए मुंह धोए बगैर यहाँ पर आ गई है ना हलीमा? हलीमा कहती है, हाँ माँ बिल्कुल। दूसरी खातून कहती है, ये बात है तो आजकल ऐसी मेहनती लड़की मिलना मुश्किल है, वो जो काम से नहीं डरती इसकी किस्मत भी खरी होती है। जाहिर है आप सब कुछ करने में माहिर हैं। अपनी तारीफ सुन के हलीमा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं मैं माहिर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक जंगजू हूँ। तो वो खातून कहती हैं, देखो कितनी अच्छी बात है, मैं सरदार ज़ादी हूँ, मुझे काम सीखने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बजाय ये काम सीख रही है। अपने पैंतरे उलटते हुए देखकर मालून खातून के इशारे पर वो दोनों बैठ जाती हैं। हलीमा की हरकतें देख के नीलोफर और गुंजा मुस्कुरा रही होती हैं। फिर पहली खातून फातिमा से पूछती है, फातिमा खातून क्या आप भी अपनी बहन की तरह हैं? क्या आपको काम करने नहीं आते? फातिमा कहती है, गुलंदम खातून ये काई कबीला है और हम उस्मान साहब की साहबजादियाँ हैं। हम काम भी जानती हैं और निजाम भी, लेकिन हम काम करती हैं क्योंकि ये हमारे मुताबिक है। किसी को अपना काम दिखाने के लिए काम नहीं करती। उरान आगे बढ़ते हुए एक ताजिर के पास आता है और पूछता है, काम कैसा चल रहा है चाचा? तो ताजिर कहता है, काम ठीक नहीं चल रहा। जंग के दिनों में तिजारत का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं और इसीलिए कीमतें बढ़ी हुई हैं। 5 सिक्कों के उस 1 किलो गंदम की खरीद है, लेकिन मैं इसे मुश्किल से 6 सिक्कों में बेच पाता हूँ। उरान कहता है, यानी आप इसे महंगे दामों में खरीदते हैं? बताएं क्या इस बाजार में कोई जखीरा अंदाज है? अपने आस पास देखने के बाद वो ताजिर कहता है, इस आदमी को हुसैन कहते हैं, इसकी दुकान जरा आगे है, बाकी के बारे में मुझसे मत पूछो मोहतरम, मैं परेशानी में मुब्तला हो सकता हूँ। उरान के दूसरे सिपाही भी जांच पड़ताल में आगे लगे हुए होते हैं और उरान अब्दुर्रहमान के साथ आगे बढ़ता जाता है। इतने में ही हुसैन एक शख्स को धकेलते हुए दुकान से बाहर लाता है और उसे नीचे फेंकते हुए कहता है, मुझे देखो, अगली बार तुम मेरी मुकर्रर करदा कीमत के साथ सामान खरीदोगे। तो वो शख्स कहता है, हुसैन आगा ऐसा मत करें, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया है जो मेरे पास था, मैं पहले ही आपका मकरूज हूँ, मैं इस कीमत से नहीं खरीद सकता। मगर हुसैन कहता है, तुम इस बाजार में माल नहीं बेच सकते, समझ गए? ये कहते ही वो इसे मारने लगता है। तो अब्दुर्रहमान इसका हाथ पकड़ता है और पीछे खींचते हुए कहता है, तुम इस तरह क्या कर रहे हो? क्या तुम उरान साहब की ताकत से नहीं डरते? तुम इस गरीब को क्यों पीट रहे हो? तो हुसैन कहता है, तुम अपना काम देखो। उरान कहता है, तो मतलब माल की जखीरा अंदोजी करके इसे अपने हिसाब से तुम बेचने की कोशिश करते हो? हुसैन कहता है, माल मेरा, पैसा मेरा, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? चलो अब मेरी दुकान से चले जाओ। दुबनुल आगे बढ़ता है मगर अब्दुर्रहमान इसे रोक देता है और उरान कहता है, अदल अब तशद्दुद के जरिए नहीं होगा। शहर में एक काजी मौजूद है, जो भी मुसीबत में पड़े और उसे इंसाफ चाहिए तो इसे एनागोल काजी से रजू करना चाहिए। ये सुनते ही एक बुजुर्ग कहते हैं, ये उरान सरदार हैं। उरान सरदार खुशामदीद। सब नारे लगाने लग जाते हैं, खुशामदीद उरान सरदार खुशामदीद। मगर उरान के बारे में सुन के हुसैन बहुत परेशान हो जाता है और उरान कहता है, अब कोई भी अपना इंसाफ खुद हासिल नहीं करेगा, अब कोई भी अपनी मर्जी से अमल नहीं करेगा, अब अवाम नहीं बल्कि रियासत इंसाफ करेगी और रियासत अब यहाँ मौजूद है, ये डाकू रियासत के सामने जवाब देगा। हुसैन आगे बढ़ता है और परेशान होते हुए कहता है, मेरे सरदार बराए करम मुझे माफ कर दें, मैं तमाम सिक्के लोगों में तकसीम कर दूंगा, बराए करम मेरे सरदार बराए मेहरबानी। तो उरान कहता है, अपनी सांसें बचाओ, ऐ बद इखलाक आदमी, फौरन इसे काजी के पास ले जाओ। ये सुनते ही सिपाही इसे दबोच लेते हैं और लोग उरान सरदार जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। फिर हम देखते हैं कई कबीले में शहंशाह तैमूरताश के पास जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। यगीत इससे पूछता है, क्या आप ही तैमूरताश के पास जाने वाले हैं? क्या उरान सरदार आपसे जान छुड़वाना चाहते हैं? शहंशाह इससे कहता है, अगर ऐसा होता तो क्या मैं वहाँ जाता बेटा? मैं अपनी 10 साल की तमन्ना पूरी करूंगा अल्लाह के हुक्म से। मेरा इरादा है कि गौस कबीले के लिए अलखानी रियासत के तख्त का रास्ता खोला जाए ताकि
ताकि वो काई कबीले में आबाद हो सकें। इसी दौरान दीदार वहाँ पर आती है और इसे कहती है, खौफनाक खबर है, खौफनाक। कबीला जवान मर्दों से भरा हुआ है और बहुत से फातिमा से शादी की ख्वाहिशमंद हैं। फिर पीछे इन दो सरदारजादों को गुजरता हुआ देखकर कहती है, वो दोनों भी सरोहान का बेटा हाशिम फातिमा से शादी करना चाहता है। मेरे सरदार, हमें जल्दी करनी चाहिए। अगर इन्होंने किसी से वादा कर लिया तो कभी नहीं तोड़ेंगे। यकीन गुस्से में इन दोनों को देख रहा होता है और शहंशाह कहता है, मैं उस्मान सरदार को बताऊंगा कि हम आज रात किसी अच्छे मकसद के लिए इनसे मुलाकात करेंगे। खातून तैयारियां कर लो। तैमूर ताश के पास जाने से पहले हम फातिमा खातून को अपने बेटे की दुल्हन बनाने के लिए इजाजत तलब करेंगे। ये सुनकर दीदार और यगीद बहुत खुश होते हैं। इधर एक तरफ फातिमा बहुत गमगीन खड़ी होती है और वो फ्लादियुस के हाथों को याद करती है। इसी दौरान में हलीमा इसके पास आती है तो वो एकदम से अपने आंसू साफ कर लेती है और हलीमा पूछती है, बाजी हम माँ को कैसे राजी करें। इतने में ही वो दोनों सरदार वहाँ पहुँच जाते हैं। इब्राहिम कहता है, मैं आयदन की औलाद महमद का बेटा इब्राहिम हूँ। हम आखिरकार मिल गए। हलीमा कहती है, हमारी मुलाकात जरूरी नहीं थी। मगर इसी लम्हे यगीद वहाँ पहुँचता है और कहता है, खुशामदीद सरदारजादो, मुझे अपनी मेहमान नवाजी करने दो। तो हाशिम कहता है, शहंशाह सरदार का बेटा है ना, जहमत ना करो। यगीद कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कबीला बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहता तुम इधर उधर घूमते हुए सर्द अबूर हो जाओ। चलो चलो फिर से खुशामदीद। ये कहते ही वो इन दोनों को ले जाता है। पीछे हलीमा कहती है, बड़े सरदारजादे, मैं इन दोनों को मैदान जंग में शिकस्त दे सकती हूँ। शुक्र है यगीद साहब वक्त पर पहुँच गए, मगर वो कुछ और चाहता है। फातिमा कहती है, सही वक्त नहीं है। हलीमा, नहीं बिल्कुल नहीं। हलीमा कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। बाजी ओरान भाई और अलाउद्दीन भाई हमारा साथ देंगे, है ना। इधर हम देखते हैं अब्दुर्रहमान अपने साथियों के साथ सगोद के सराय में दाखिल होता है। दुमरुल अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज से कहता है, अस्सलामुन अलैकुम। सराय वाले, खाने की भरमार कर दो, गोश्त और थोड़ा सा मीठा, हम भूख से मर रहे हैं। तो सराय वाला कहता है, ठीक है बैठ जाओ। करीब में ही कुछ मशकूक लोग बैठे होते हैं। बैठने के बाद दुमरुल अपने साथियों से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। भाई शहंशाह ने हमारे सरदार के साथ बुरे अमाल किए हैं। वहाँ बैठे हुए लोग हथियार छुपा रहे होते हैं कि अब्दुर्रहमान इन्हें देख लेता है। दुमरुल मजीद कहता है, शहंशाह हमारे सरदार की मुखालफत करता रहा, यहाँ तक कि हमारे सरदार ने तख्त हासिल कर लिया। अब मेरे सरदार शहंशाह को तैमूर ताश के पास भेज रहे हैं। क्या किसी को मालूम है कि हमारे सरदार का क्या इरादा है। अब्दुर्रहमान इनकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता और सराय में मौजूद हर एक शख्स को बड़ी गौर से देखता है। बालबान दुमरुल की बातों का मजाक बना रहा होता है कि खाना आ जाता है और दुमरुल भी खाने पर लग जाता है। फिर हम देखते हैं काई कबीले के खेमे में नीलोफर, गुंजा, फातिमा और हलीमा मौजूद होती हैं। हलीमा नीलोफर से पूछती है, क्या आपको लगता है कि ओरान भाई हमारा साथ देंगे। तो नीलोफर कहती है, मुझे नहीं मालूम हलीमा, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी ना हुई तो तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देगा। गुंजा पूछती है, तुम बताओ जरा, क्या तुमने इन सरदारों को देखा है। फातिमा कहती है, हाँ हमने देखा है, वो जान पहचान करने आए थे। हलीमा मुंह बनाते हुए कहती है, कमजोर लोग वो कुछ भी नहीं है। गुंजा उससे कहती है, तुम्हारे लिए तो कोई भी किसी चीज के बराबर नहीं होता। मेरी मोती आंखों वाली ये सुर्ख पड़ गई हैं। वल्लाह नीलोफर ये सुर्ख पड़ गई हैं। नीलोफर कहती है, हलीमा देखो, अगर कोई बात है और तुम नहीं बताओगी तो। हलीमा कहती है, नहीं, मैं तो इनकी याद आने पर गुस्से से लाल हो गई। फातिमा को सोच में पड़ा हुआ देखकर नीलोफर कहती है, क्या उम्मीदवारों पर तुम्हारी नजर जमी, तुम बिल्कुल बात नहीं कर रही। फातिमा कहती है, आखिरकार रियासत की बका के लिए जो जरूरी है क्या वो नहीं होगा। मैं कुछ कहूँ भी तो क्या फायदा। नीलोफर कहती है, नहीं, अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो दोनों जहाँ एक भी हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। गुंजा कहती है, ऐसा ही है। क्या तुम ओलोन खातून को जबरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहती हो। नीलोफर कहती है, ये तुम सबसे बेहतर जानती हो गुंजा, मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत भी है और सबसे भारी इम्तिहान भी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बहनें इससे महरूम रहें। मैं मलून खातून के सामने तो क्या, ओरान सरदार के सामने भी खड़ी हो जाऊंगी। ये सुनते ही वो दोनों थोड़ी खुश हो जाती हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।